था, इसको तो आप भी कर सकते हो। जैसे आपके ये 4 ऑप्शन दे दिए के अनुसार व्यवस्थित करो। 4 ऑप्शन दिए थे, एक तो देवनारायण जी ऑप्शन में था, एक तेजा जी था, एक पाबू जी ऑप्शन में था और एक और गोगा जी थे। 4 देवताओं को उसने कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछा था। अब देखो ये सवाल जो आया था इसको तो आप भी कर सकते हो। जैसे आपके ये 4 ऑप्शन दे दिए, मैं लिख रहा हूँ एक बार, आप ध्यान से सुनो। गोगा जी लिख दिया उसने, एक ऑप्शन आपके देवनारायण जी लिख दिया, ऐसे ही एक ऑप्शन आपके लिख दिया उसने पाबू जी, और एक ऑप्शन लिखा उसने तेजा जी। अब सवाल यहाँ से बना के पूछे हो कि निम्नलिखित लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। अब जिसको इनकी जन्म वर्ष याद है वो आसानी से कर देगा। अब आपको मैंने 3 तो पढ़ा दिए, गोगा जी का पढ़ा था। गोगा जी का जन्म कई जगह तो 954 में बताया जा रहा, कई जगह इनका 1001 ईस्वी में बताया जा रहा। अब देवनारायण जी की जन्म तारीख बताई थी, 1243 में इनका जन्म हुआ, तो देवनारायण जी का ये जन्म वर्ष था। पाबू जी की जन्म वर्ष पूछे तो 1239। ऐसे अपने तेजा जी का जन्म वर्ष हो जाएगा 1073 ईस्वी। अब देखो आपके सामने कोई बड़ी बात नहीं है, कालक्रम के अनुसार पूछ रहा तो सबसे पहले गोगा जी आएगा, गोगा जी के बाद दूसरे नंबर पर तेजा जी, तीसरे नंबर पर पाबू जी और चौथे नंबर पर ये सवाल आया था रीट में। और लोगों ने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा अरे बहुत टफ पेपर है, 2 कोड़ी का सवाल था, जिसको ये याद था ना कि इसका साल। अब ये मत बोलो कि मास्टर ने ऐसे नहीं पढ़ाया, मास्टर तो यही पढ़ाएगा भाई, जो देवता चल रहा है उसी को तो कालक्रम के अनुसार पढ़ाता जाएगा ना। अब हम क्या यूँ भरोसा थोड़ी कर सकते हैं एग्जामिनर कैसा पेपर देगा। अगर ऐसा भरोसा हमें पहले ही पता लग जाए तो इसका मतलब पहले ही पेपर लीक हो गया, तो पेपर बनाने वाला तो उसका दिमाग लगा के बनाएगा। अब ऐसे सवाल है ना, अब तुम देखना आगे जाके और ट्विस्ट करेगा। जैसे किसी को पद्मश्री मिला तो अब सवाल बनने लग जाएंगे, निम्नलिखित कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके कार्यक्रम में व्यवस्थित करो। अब तो तुम्हें याद होना चाहिए किसको पद्मश्री कब मिला, तो ऐसे सवाल आगे भी बनेंगे, इनको अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हर सवाल आना चाहिए और हर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, तुम टेंशन मत लो, बाकी तुम्हें ढंग से पढ़ना है। अब वो गए दिन तुम्हारे जिसमें पूछा जाता था तेजा जी को कौन से सांप ने डसा था, अब तो सवाल पूछेगा वो कारण और कथन लिखेगा, क्या आर और ए सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो वहाँ देखना है अपन को, है ना। हाँ वो पता है मुझे, बादशाह साहब ने डसा था, भी डसाएंगे, टेंशन मत लो। चलो अब देखो ध्यान से, तेजा जी की बात करें। तेजा जी महाराज का जन्म आपके राजस्थान के नागौर जिले के कौन से गांव में हुआ, खड़नाल। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, तेजा जी के अगर मैं जन्म की बात करूँ ना, तो तेजा जी का जन्म होता है 29 जनवरी के दिन, साल था 1073 ईस्वी का। अब अपने एनसीईआरटी की 10th वाली किताब में तो 1073 दे रखा, कई जगह इनके जन्म वर्ष को लेकर 1074 भी दे रखा, पर इसका सही आंसर क्या है, 1073। तो 29 जनवरी 1073 ईस्वी में तेजा जी का जन्म नागौर जिले के कौन से गांव में हुआ, खड़नाल। अब इनका जो जन्म है तेजा जी का, अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खड़नाल गांव में एक समाज में हुआ था, जाट समाज में। और तेजा जी का जन्म जाट समाज के एक गोत्र में हुआ, उस गोत्र का नाम आता है दोलिया। क्या नाम था भाई, दोलिया। अब कोई सवाल बना के पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा देवता बताओ जिसे अपने राजस्थान में जाट समाज के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता, तो कौन है भाई, तेजा जी। अब तेजा जी का जन्म जाट जाति में हुआ, तो जाट जाति जाट समाज के आराध्य देव, और एक नाम हो जाएगा धोलियावीर। एक सवाल और देखते हैं, यहाँ एक सवाल और पूछा जाता, तेजा जी का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था आपके माघ महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। यहाँ कहीं लोग इस प्रश्न को गलत कर देंगे, सब लोगों को पता है, आप भी पढ़ के आए हो तेजा दशमी, वो तेजा दशमी आती है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को। तुम्हें पता है तेजा दशमी तो तेजा जी का बलिदान दिवस है, ना कि इनकी जन्म तिथि है। तेजा जी को वासक नामक सांप ने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डसा था, और उसी सांप के डसने के कारण तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। अब क्यों डसा था उसका पूरा कारण देखेंगे आज, पर तेजा जी की जन्म तिथि पूछे तो क्या बताओगे, माघ शुक्ल चतुर्दशी। तभी तो तुमने देखा होगा अभी 29 जनवरी वाला दिन आता है, तब भी लोग स्टेटस लगाते तेजा जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जब ऐसा दिन आता है विक्रम संवत कैलेंडर में, तब भी अपन लगाते, क्योंकि तुम्हें पता अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख अलग चलती है और ये कैलेंडर अलग चलता। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी 29 जनवरी 1073 को जाट जाति में दोलिया गोत्र में नागौर जिले के खड़नाल गांव में तेजा जी का जन्म हुआ, जिन्हें जाट समाज के आराध्य देव और दोलिया वीर के नाम से
जाना जाता। अब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता देख लेते हैं। तेजाजी महाराज के पिता का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था भाई? ताहड़ जी। अगर मैं इनकी माता की बात करूं तो इनकी माता का नाम क्या था? राजकुमार। ये ध्यान रखना, एक बार परीक्षा में सवाल था कि निम्नलिखित लोक देवताओं और उनकी माता के युग्म में से कौन सा गलत है। तो उसमें एक बार सवाल पूछा था, तेजाजी की माता का नाम क्या था? राजकुमार। अब कई जगह क्या होता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जो तेजाजी की माता श्री का नाम है ना, ऐसे एक नाम और बताती है, राम कुमार। तो राम कुमार भी नाम देखने को मिलता है और तेजाजी की माता का एक नाम मिलता है राजकुमार। तो ताहड़ जी का पुत्र और अपने राजकुमार का पुत्र था कौन? तेजाजी। तो माता पिता के नाम हो गए, पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम था राजकुमार। अब आगे और देखते हैं, इनके सामान्य परिचय में चले तो तेजाजी जो महाराज हैं, इनके बड़े भाई साहब का नाम था और तेजाजी के बड़े भाई थे, उनका नाम बताया जाता हारोजी जाट। क्या नाम था भाई? हारोजी जाट। अब ये जो तेजाजी है ना, ये इनके बड़े भाई थे हारोजी जाट, और हारोजी जाट की पत्नी थी जो तेजाजी के रिश्ते में क्या लगती थी? भाभी लगेगी, बड़े भाई की पत्नी है तो। तेजाजी की भाभी का नाम था रत्नी देवी। क्या नाम था भाई? रत्नी देवी। अब ये रत्नी देवी तो इनकी भाभी हो गई और तेजाजी के बड़े भाई साहब का नाम क्या हो गया? हारोजी जाट। अब तेजाजी की पत्नी की बात कर लेते हैं। तेजाजी की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता कि तेजाजी का विवाह बाल्य अवस्था के दौरान हुआ था, और कहते हैं कि जब तेजाजी की उम्र मात्र 6 महीने की थी तभी इनकी शादी हो गई थी। और तेजाजी का विवाह अजमेर में आपके एक जगह पर थी पनेर। इस पनेर नामक स्थान की बात करें तो ये अजमेर में है। यहाँ पनेर के अजमेर में रहने वाले कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम बताया जाता रायमल जी। कई एविडेंस में इनका नाम रामचंद्र भी देखने को मिलता, लेकिन वास्तव में जो नाम था वो तो रायमल जी था। तो रायमल जी जो रहने वाले व्यक्ति थे, ये कहाँ के हैं भाई? पनेर के। और पनेर कहाँ पड़ता? अजमेर। कहते रायमल जी के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, उस पुत्री का नाम बताया जाता पेमल दे, और इसी पेमल दे के साथ में अपने तेजाजी का विवाह हुआ था बाल्य अवस्था के दौरान। तो आपसे पूछे तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। बताओ कहाँ की रहने वाली? पनेर की। पनेर कहाँ पड़ता? ये पेमल दे के पिता कौन थे? रायमल जी या रामचंद्र जी। एक सवाल और देख लेते हैं, अगर मैं इस पेमल दे की बात करूं तो पिता का नाम हो गया, तो माता का नाम और देख लें। इसकी मम्मी का नाम था बोदल। क्या नाम था भाई? बोदल। अब कोई पूछे तेजाजी की सास का नाम बताओ, तब भी बता दोगे, बोदल। ससुर जी का नाम रायमल जी। तेजाजी का ससुराल बताओ। अब कितने महान लोग थे, देख लो तुम, आज कितने साल बीत गए। बंदा 1073 ईस्वी में जन्मा, 2026 में, ऐसे जाने कितने साल गुजर जाएंगे जब तक धरती रहेगी और मानव रहेगा, तब तक किसको पढ़ता रहेगा? तभी तो कहते हम तुम बढ़िया पढ़ लो, नौकरी लग जाओ, तुम भी देवता के रूप में पूजे जाओगे। सही बात है। आज की सरकारी नौकरी वाला तो पूरे गांव में एकदम जोरदार रहता है, परिवार में एक अलग छवि रहती है। भले तुम छोटी नौकरी लग के जाओ तब भी आपको सांप कहेंगे लोग। तो ये जो आज के जमाने में अगर देखो ना, तो इस प्रकार के महापुरुष या लोक देवता कौन है? सरकारी नौकरी वाले, जिनकी इज्जत है बढ़िया गांव में। तो इस प्रकार से तेजाजी हैं जिनका ससुराल पनेर अजमेर में था। रायमल जी के घर में पेमल है, उस पेमल के साथ में तेजाजी का विवाह बाल्य अवस्था के दौरान हो गया। कहते पेमल की उम्र 3-4 महीने की थी और तेजाजी की उम्र अगर देखें तो 6 महीने थी। उस समय इनका बाल्य अवस्था में विवाह हो गया और पेमल की माता श्री का नाम क्या था? बोदल। तो ये आपके सारी चीज़ें हो गई और तेजाजी का एक सामान्य परिचय पूरा हुआ। एक बार यहाँ तक रिपीट करो, फिर आगे पढ़ेंगे। आराम से बोलो। तेजाजी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? 29 जनवरी 1073 ईस्वी में। और दिन पूछे तो माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन। तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ? नागौर जिले में। कौन से गांव में? करनाल गांव में। कौन सी जाति में हुआ? जाट जाति में। कौन से गोत्र में? धोलिया गोत्र में। जाट जाति में इनका जन्म हुआ, इसलिए तेजाजी को क्या कहते हैं? जाट समाज के आराध्य देव। तेजाजी का जन्म धोलिया गोत्र में हुआ, इसलिए नाम हो गया धोलिया वीर। फिर पूछे तेजाजी के पिताश्री का नाम क्या था? ताहड़ जी जाट। और माता का नाम राजकुमार। कई जगह नाम मिलता राम कुमार। तेजाजी के बड़े भाई साहब कौन थे? हारोजी जाट। तेजाजी की भाभी का नाम रत्नी देवी। तेजाजी के बारे में पूछे तो इनका विवाह कहाँ हुआ? पनेर अजमेर में। किसकी बेटी थी? रायमल जी की या रामचंद्र जी की। बेटी का नाम पेमल दे। तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजाजी का ससुराल पनेर अजमेर। तेजाजी के ससुर जी कौन है? रायमल जी। तेजाजी की सास का नाम क्या है? बोदल, जो पेमल की क्या लगती थी? माता। एक बार बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं? आगे देखो, एक सवाल यहाँ से बनता, अगर हम बात करें तेजाजी महाराज की तो इनके पास में एक घोड़ी थी और इनकी वाहन सवारी का नाम आप सबको पता है, उसका नाम था लीलन श्रृंगारी। कौन इसको भूल सकता है? एक गाना खूब चलता है, लीलन सुपर डुपर, चलता है ना।
सुना भी अपन ने खूब। तो लीलन सिंगारी नाम की जो घोड़ी थी ये तेजाजी के अपने वाहन सवारी थी। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। अब मैं एक जबरदस्त क्वेश्चन बता देता हूँ यही कि तेजाजी की घोड़ी लीलन सिंगारी के नाम पर अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार, इस भारत सरकार ने साल 2007 की बात है और राजस्थान में एक ट्रेन चलाई थी। उस ट्रेन का नाम रखा था लीलन एक्सप्रेस। क्या नाम था भाई? अब सवाल ऐसे बना के पूछ लें कि लीलन एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है ना, उसका संबंध अपने कौन से लोक देवता से आता है? तेजाजी। क्यों भाई? क्योंकि तेजाजी की वाहन सवारी का नाम लीलन। तेजाजी के सम्मान में भारत सरकार ने तेजाजी के नाम पर एक घोड़ी, तेजाजी की घोड़ी थी लीलन सिंगारी, उसके नाम पर ट्रेन चलाई लीलन एक्सप्रेस। और कब चली बताओ? 2007। अब कितना जबरदस्त सवाल बनेगा। ये लीलन एक्सप्रेस जो है ना, ये आपके राजस्थान में जयपुर से लेकर जैसलमेर के बीच में चलती है। तो जयपुर से जैसलमेर के बीच में संचालित है ये। और ये लीलन एक्सप्रेस नामक ट्रेन जो आपके साल 2007 से शुरू हुई थी। तो तेजाजी की घोड़ी लीलन के नाम पर लीलन एक्सप्रेस संचालित है। भारत सरकार ने इसको 2007 में संचालित